आइए सुनते हैं सावन की एक अनोखी कथा। भगवान शिव और सच्ची भक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था माधव। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत गहरी थी। सावन का महीना आया। पूरा गांव शिव भक्ति में डूब गया। लोग दूर दूर से गंगाजल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और भगवान शिव को अभिषेक करते। माधव के पास न तो गंगाजल था, ना ही पूजा की बड़ी सामग्री। उसके पास बस एक छोटा सा लोटा था। हर सुबह नदी से पानी भरकर लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। नदी में पानी बढ़ गया था। माधव के घर खाने के लिए कुछ नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, आज मंदिर मत जाओ, घर में खाने को कुछ नहीं है और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। माधव मुस्कुराकर बोला, जिसने हमें जीवन दिया है उस भोलेनाथ को आज खाली कैसे छोड़ दूं। वह अपना छोटा सा लोटा लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह बारिश में भीगा हुआ और कांप रहा था। माधव ने अपना गमछा उसे दे दिया और पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बूढ़े ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। माधव के पास खुद के खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपने जेब में रखी आखिरी रोटी निकालकर बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने रोटी खाई और मुस्कुराकर बोला, बेटा, आज तूने बहुत बड़ी पूजा कर दी। माधव समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहा है। फिर वह मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर नदी का पानी चढ़ाया और हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लेना। माधव इतना कहते ही मंदिर के अंदर तेज प्रकाश हुआ। माधव ने देखा कि वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा है। देखते ही देखते बूढ़े का रूप बदल गया और वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। माधव के आंखों में आंसू निकल पड़े। वह भगवान शिव के चरणों में गिर गया। भगवान शिव ने कहा, माधव, तुमने मुझे आज जल चढ़ाया, यह तो भक्ति थी ही, लेकिन रास्ते में जिस भूखे इंसान को आखिरी रोटी दी वह मेरी सबसे बड़ी पूजा थी। माधव हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे पता ही नहीं था कि वह आप थे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति वही है जिसे इंसान भगवान को मंदिर में ढूंढने के साथ साथ हर जीव में भी देखे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद माधव की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसने कभी धन दौलत की इच्छा न की। वह बस यही प्रार्थना करता रहा, हे भोलेनाथ, मुझे इतना ही देना कि मैं ज़रूरतमंद की मदद कर सकूं और मेरे मन में आपकी भक्ति हमेशा बनी रहे। इस सावन की कथा हमें यही सीख देती है कि भगवान शिव की मंगी चढ़ावे की नहीं, सच्चे मन और अच्छे कर्म की ज़रूरत है। इसलिए सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, बेलपत्र अर्पित कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, लेकिन साथ ही किसी ज़रूरतमंद की मदद भी ज़रूर कीजिए। जय भोलेनाथ, जय भोले।